हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शंस में हम देखेंगे इफ फंक्शंस, एंड फंक्शन, और फंक्शन और नेस्टेड इफ फंक्शन। इन चारों फंक्शंस को हम लॉजिकल फंक्शंस बोलते हैं। पहले हम सबका मतलब जान लेते हैं कि किसका यूज़ किस लिए करते हैं, उसके बाद हम आगे आगे सीखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है इफ फंक्शन। इफ फंक्शन मतलब, इफ का मतलब क्या है? यदि। जब हमें कोई कंडीशंस गिवन होती है तब हम इफ़ फंक्शंस का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये जो लॉजिकल फंक्शंस है ये मेरी कंडीशंस पे काम करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है इफ़ फंक्शन, जिसमें हमारा कोई कंडीशन दिया हो। फॉर एग्जांपल, आपको किसी स्टूडेंट के मार्क्स में पास या फेल लगाना है, तो आप इसमें इफ़ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर वो 50 से ग्रेटर देन है या 50 से कम है तो हमें क्या देना है? पास या फेल। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एंड फंक्शन। एंड फंक्शन बेसिकली हमें कोई नंबर या कुछ नंबर्स नहीं बताता, ये सिर्फ हमें ट्रू या फॉल्स बताएगा। ठीक है। सेम और फंक्शन जो है मेरा, ये भी क्या है? ट्रू या फॉल्स बताएगा। यूज़ कैसे करना है ये हम आगे देखेंगे। नेस्टेड इफ फंक्शन आपका बेसिकली ये भी इफ फंक्शन ही है, बस नाम इसका अलग हो गया है, नेस्टेड इफ। इसमें भी हम इफ फंक्शन का ही यूज़ करते हैं, बट इफ हम इसमें एक से कई बार, मतलब एक से ज़्यादा बार यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नाम नेस्टेड इफ है। आइए अब हम आगे चलते हैं और सीखते हैं कि इफ फंक्शंस का कैसे यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे एक डेटा बना रखा है जिसमें यहाँ पे स्टूडेंट के नेम दे रखे हैं एंड यहाँ पे मार्क्स दे रखा है। मुझे यहाँ पे लगाना है कि जितने भी 50 से ग्रेटर देन है उनमें मुझे पास देना है, एंड जितने भी 50 से लेस देन है उनमें मुझे फेल देना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रेस करूँगी इज इक्वल्स टू इफ़, ब्रैकेट ओपन करूँगी। लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे क्या है मेरा? मार्क्स। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट के नंबर सेलेक्ट करें, ग्रेटर देन का साइन लगाया। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? अगर ये ग्रेटर देन 50 है तो मुझे क्या लगाना है यहाँ पे? पास। मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, डबल कोट्स के अंदर लिखा पास, फिर कॉमा लगाएंगे। अगर ये ग्रेटर देन 50 नहीं है तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? फेल। मैंने डबल कोट्स के अंदर फेल रखा, ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर। तो ये 50 से ग्रेटर देन है, इसलिए इसमें क्या आया है? पास। इसे मैं ड्रैग करूँगी, आप देखेंगे एक ही मेरा 50 से लेस देन था, इसलिए यहाँ पे फेल आया। अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर चेंज करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 33 करा, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया? फेल। मैं किसी और का भी नंबर आपको चेंज करके दिखाती हूँ। मैंने इसका 45 करा तो यहाँ पे फेल। जितने भी 50 से लेस देन होंगे उनमें क्या आएगा? आपका फेल। एंड जितने भी 50 से ग्रेटर देन होंगे उसमें क्या आएगा? पास। लगभग यहाँ पे पास ही आया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोबारा किसी का नंबर आप चेंज करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? फेल। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इसमें पास या फेल ना लगाना हो, ग्रेड लगाना हो ए या बी का, या फिर आपको फॉर एग्जांपल ऑफिस में जैसे आप सैलरीज देते हैं, तो आपको उसमें अगर किसी की सैलरी 50,000 एवव है या 30,000 एवव है तो उसमें आपको ए ग्रेड देना है, या फिर 10% इंसेंटिव देना है। इस तरीके से आप यूज़ करके देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है जिसमें नेम है एंड यहाँ पे आपको सैलरी गिवन है। इसमें आपको बेसिकली इंसेंटिव निकालना। मैं यहाँ पे चाहती हूँ जिनकी भी 10,000 से सैलरी ग्रेटर देन है उन्हें मुझे 10% का इंसेंटिव देना है, और जितने भी 10,000 से कम है उनमें मुझे ज़ीरो देना है। तो मैं यहाँ पे भी इफ़ फंक्शन का यूज़ करूँगी। सबसे पहले आपने क्या करना है? इज इक्वल्स टू लगाना है, इफ़, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? सैलरी, कॉमा लगा के यहाँ पे हम अब अपनी कंडीशन देंगे। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट सेलेक्ट करा, ग्रेटर देन अगर 10,000 सैलरी है तो मुझे क्या देना है? 10% इंसेंटिव, अदरवाइज मुझे क्या देना है? ज़ीरो। ब्रैकेट क्लोज करा और इंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 10,000 से ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे 10% आया। और मैंने यहाँ पे मिस्टेक करा है, यहाँ पे आप डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे, विदाउट डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। हमें टेक्स्ट जो होता है उसे डबल कोट्स के अंदर लिखना होता है, नंबर्स को हम बिना डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं।
आप देखेंगे यहाँ पे जो भी 10,000 से कम था उनमें क्या आया 0, एंड जो भी 10,000 से ग्रेटर देन है उनमें क्या आया है 10%। नेक्स्ट